तो ये सेशन होने वाला है एक नया, इसमें हम करने वाले हैं कैसे हमने कल ट्रेड्स किए, क्या हम प्लान कर सकते थे और कैसे हमें निफ्टी इसको टैकल करना है या सेंसेक्स को। ठीक है, कल का सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से शुरू करते हैं। इसके पास तो हमारे पास क्या बोलते हैं अपना एनालिसिस है। यहाँ पे बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, ट्रेड आप अपने क्या बोलते हैं रेड बुक या उसमें देख लो, जो भी है जर्नल में देख लो, बट ये रीजन के आसपास देखो ट्रेड करके बुक करना एक अच्छी चॉइस है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन की शिफ्टिंग का वेट कर सकते हो 5 मिनट का, या आप ट्रेल करके रख सकते हो हाफ ऑफ द सीलिंग। ठीक है, पैसा हर चीज़ नहीं होता, आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी चीज़ दिख रहा है, आपको ट्रेंड क्लियर है, क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आके मैंने नहीं बोला, इधर पे आके मैंने नहीं बोला, इधर पे आके मैंने नहीं बोला, ये डे पे मैंने ट्रेंडिंग गैस किया था, क्योंकि यहाँ पे से दिख रहा था मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेच हुआ है, एक रेजिस्टेंस एरिया हिट किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग होंगे, मार्केट इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, और जब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा कैंडल जब नीचे लेवल के क्रॉस कर रहा है तो यही रीजन ना फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे से एक अच्छा कैंडल हमको यानी कि अच्छा कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, सेम अगर सेटअप आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ क्यों इंटरेस्टेड था बुक करने के लिए, क्योंकि ये रीजन पे मार्केट ने 812 के रीजन पे मार्केट ने बायर्स ने बहुत अटैम्प्ट किया, यहाँ पे से पोजिशन बन रहे थे, काफ़ी सारे सेलर्स के यहाँ पे पोजिशन रहे होंगे। जब मार्केट गैप अप खुल गया ना तो ये लोग को साइन दिखे हैं कि मार्केट क्या किया है, इमीडिएट गैप डाउन दिया, इनको पैसा तो दिया, इमीडिएट गैप अप खुल गया। इसके बाद इनके इमोशन समझो कितना हर्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक बार सफ़र करके सोचा कि ठीक है हम क्या करते हैं, एक बार होल्ड करके देखते हैं, मार्केट तो गैप डाउन आना है, इमीडिएट गैप अप आ गया। ठीक है, इतना बड़ा सिनारियो कि मार्केट इस वीक के ऊपर भी चला गया। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ये लोग इधर अपने पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा लेस लगता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस इनको दिख रहा है। तो मार्केट जैसे इनके प्राइस में आता है वैसे ये क्या करते हैं, इमोशनल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देखो, हम अभी बैठे हुए हमारी समझ में आ रहा है, अगर मैंने एक 1 लाख रुपए से अपना प्रॉफिट, सॉरी मैंने जीरो से कहानी स्टार्ट करी, मैंने अपना प्रॉफिट जाते हुए देखा 1 लाख, सडनली नेक्स्ट डे मार्केट सब कुछ अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे 1 लाख वगैरह दिख रहा था, मैक्सिमम मेरे को कितना दिखाया था, लेट से 2 लाख मेरे को दिखाया था। सुबह खुलते ही मार्केट ने वैल्यू दिखा दी 10,000। लुक एट द इमोशंस, ओके, इमीडिएट आके मार्केट ने वैल्यू दिखा दी -10 के, लुक एट द वैल्यू, ओके, एंड सडनली फिर आके मार्केट क्लोज कर गया जीरो में। मेरा इतना बड़ा इमोशंस, आई सेड ओके फाइन है, यहाँ से नीचे की तरफ को तो फिर से ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में है, कुछ लेट से 10 के आसपास क्लोज हो रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट डे आता है माइनस कर देता है 50 के। ओके, आप खुद सोचो यहाँ पे कितना इमोशनल स्लोर हो रहा है। यहाँ पे जब मार्केट क्या करेगा, -50 के से हमें तो मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया था, हमने बुक नहीं किया, ये जैसे ही जीरो के रीजन में पहुँचेगा आप क्या करना प्रीफर करोगे, यहाँ पे आप होप करोगे कि ये जीरो चला जाए। इन दिस केस जब भी ये रीजन टैप हुआ यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट होता है, क्योंकि ये पोजिशंस कवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे जब ये पोजिशंस कवर होंगे तो ये बाइंग का मोमेंटम जनरेट करेगा। अगर ये बाइंग अच्छी हुई, मार्केट कवर करना स्टार्ट हो गया, तो बायर्स फिर एड ऑन करके इसी रीजन को सपोर्ट मान लेते हैं। बट अगर एट द सेम टाइम जब ये लोग अपने पोजीशंस को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे सेलर अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, नए सेलर्स फ्रेश, तो फिर मार्केट के पास मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं नीचे आए। कंपेयर्ड अगर आप करोगे तो ये सेलिंग के कंपेयर्ड में इसका ना, ये जो सेलिंग का प्रेशर था इसके कंपेयर्ड में ये जो 4-5 पॉज है ना, ये ऑलरेडी सिर्फ पता है कितना था, 1/5 पार्ट था इस सेलिंग का, 1/5 से लेके 1/6, स्टार्टिंग 1/5 एंड देन 1/6 एंड देन 1/7। उसके बाद आपको दिखता है कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर साइड के लिए वेट कर रहा है, एक नया लो लगा सकता है। इन दिस केस जब मार्केट ने इतना वेट यहाँ पे कर ही दिया है, इसका मतलब कि मार्केट क्या अटेम्प्ट करेगा, ये गैप पे आज रुकने वाला नहीं है। मार्केट चाहेगा कि बायर्स के सारे स्टॉप लॉसेस समवट ये रीजन के नीचे यहाँ तक आना प्रीफर करें। तो ये एक अच्छी साइकोलॉजी के हिसाब से हो सकता था। इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आपको टारगेट यहाँ पे दिख रहा है तो मार्केट को प्रीफर करो, प्राइस एक्शन बनने दो। अगर रॉन्ग है तो ट्रेलिंग हमको मालूम है कहाँ पे करनी है, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर मार्केट पॉज दे रहा है, एक अच्छा गैप पे कैंडल भी दे रहा है जहाँ से प्रेशर भी नहीं दिखा रिटर्न का, यहाँ पे आप ट्रेल रख सकते थे। मार्केट ये जब कैंडल बनाना स्टार्ट हो गया, ये रीजन के नीचे हमारा टारगेट होना चाहिए। पेशेंसली प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेल करेंगे, क्योंकि काफ़ी सी सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल गया है। अगर रिटर्न ये कर रहा है इस रीजन के आसपास, हम ट्रेल रख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी कैंडल देखने को मिली है। सेम सेटअप यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये रीजन ब्रेक करते ही साथ इमीडिएट मार्केट ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडल्स ने चांस ही नहीं दिया। जब मार्केट इतना अच्छा कैंडल लो के आसपास बन गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल है, यहाँ पे आप ट्रेल रख सकते हो। मार्केट इतना शार्पली अगर नीचे की तरफ को गिर रहा है, नाउ यू आर हैविंग ट्रेलिंग चांसेस। और ये समुराई सॉरी निंजा के वे में चला गया 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो सेलिंग करने के स्कोप्स अच्छे थे। और बाकी के तीनों स्टॉक्स मेरे वर्क किए थे, मैंने 3 स्टॉक्स में बाय सेल किया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक था हिंडाल्को में मैंने बाय किया था,
एक सेकेंड, हाँ हिंडाल्को मैंने क्यों किया था, पोलैंड फ्लैग यहाँ पे दिख रहा था, थोड़ा सा अर्ली कर दिया था, सॉरी अर्ली कवर कर दिया था लॉस लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था वापस आएगा। HDFC लाइफ मैंने शॉर्ट किया था, मेरे को मालूम था ये रीजन के आसपास, मैंने फिर अर्ली कर दिया था मार्केट में, मेरे पास स्टॉप लॉस मैंने बहुत गंदा रखा हुआ था, वो हिट हुआ, उसके बाद इमीडिएट नीचे की तरफ को आ गया। फिर मैंने NTPC भी मैंने शॉर्ट कर रखा था, समवट एक बहुत प्यारे प्राइस में मैंने शॉर्ट किया था, ये रीजन के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। यहाँ पे आते आते मेरा टारगेट था, बट ये कैंडल के आसपास मैंने ट्रेल रखा था, और पता नहीं क्यों ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, विक्स की वजह से हुआ होगा, कोई बिकाई होगी, और उसके बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट टारगेट था ये रीजन के आसपास 290 वगैरह, सॉरी 390, ये हिट भी हो गया, तो अच्छा आर्ट वार दिख गया था यहाँ पे भी, बट फाइन। अभी देखते हैं सेंसेक्स ही अकेला रहेगा काफ़ी समझाने के लिए। एनालिसिस क्या था कि ये रीजन के आसपास बायर्स होल्ड किए हैं, अगर गैप अप खुलता है तो मैं एक बार क्या चाहूँगा कि मार्केट नीचे आए, रिकवर करने के लिए एक बॉटम बना के फिर रिकवर करे, इधर यू टर्न की एंट्री देना प्रीफर करे, दैट इज़ अ गुड केस। यू टर्न की एंट्री के लिए इसको ज़्यादा डिट्रेस नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ रखना, ठीक है। अगर ज़्यादा रिट्रेस करता है तो इसका मतलब ऊपर की लेवल पे सेलर्स आ जाते हैं। अभी चलते हैं मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या ये कैंडल आपको छोटा मोटा दिख रहा है? इसके पॉइंट्स अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो समवट मार्केट कितना डिप खाया है, 192 200 पॉइंट्स का, भले इसकी वैल्यू डबल है, लेट्स से 100 पॉइंट या 75 पॉइंट, ठीक है। क्या ये यू टर्न वर्थ इट है? मार्केट कैसा यू टर्न होना चाहिए? इमीडिएट रिकवर, यानी कि यही कैंडल में ना मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ को, इतना बड़ा विक तो पहले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि देखोगे ना तो यहाँ से बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये रीजन पे फिर वेट किया, और अगर वेटिंग बाइंग हमको देखनी है, हमको नीचे की तरफ को देखना था, बट ठीक है, अगर हायर लेवल पे वेट कर रहा है तो इसका मतलब ये रिजेक्शंस इतने बजे नहीं आने चाहिए, और 2 स्विंग्स एटलीस्ट तो होनी चाहिए। मार्केट लेट से यहाँ पे वेट किया, फिर जाके ब्रेक करता, दैट वाज अ गुड केस। यहाँ पे क्या सेटअप होना चाहिए था? देखो सिंपल है, मार्केट ने, हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, मार्केट ने हाई क्रॉस किया, इमीडिएट प्राइस एक्शन फेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक सेलिंग की पोजीशन, टारगेट हमारे लिए प्राइमरी होना चाहिए कि ये गैप लो के आसपास आए। जब ये कैंडल यहाँ पे अच्छा बन गया, तब आपके पास साइन है कि ये रीजन एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक नया सेल दे सकता है, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमें इमीडिएट कहाँ दिख रहा है? समवट 78 टू 40 वगैरह के रीजन में। तो 2 टारगेट्स मन में लेके चलो, जैसे पहला क्या है कि ये लो क्रॉस हुआ, सेकंड टारगेट ये रीजन। सेकंड टारगेट आई विल प्रीफर कि यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली ट्रेल करो या बुक करना प्रीफर करो, ऑल द ऑप्शन बाइंग इतना चांस तो नहीं देती है, बट फाइन। 5 मिनट में अगर आप चलोगे, यहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। 1 मिनट में ये रीजन जब ब्रेक हो के मार्केट बहुत ज़्यादा इधर से चला गया ना, तो सेम साइकोलॉजी कि यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड ऑन है। जब भी ये रीजन हिट होगा ना, जीरो की वैल्यू मिलते ही मार्केट फिर एक नया सेल देना स्टार्ट करेगा। ये रीजन बायर्स का काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे से देखेंगे तो बायर्स हर बार चाह रहे थे कि यहाँ पे ऊपर जाए, सेम सेटअप, बायर्स यहाँ पे बाई किए, फाइन। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ना एक अच्छा सा रेंज नीचे की तरफ को बना रहा है, सेल प्रेशर आता है, वॉलेटिलिटी करता है, फिर नीचे की तरफ को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 2 2 3 रीजन टपल मिले, यहाँ पे हमें 1 2 3 रीजन दिखे। तो इस रीजन के केस में आपके पास पहला टारगेट होना चाहिए ये लो क्रॉस, मार्केट इमीडिएट किया, सेकेंडरी टारगेट आपके सामने है, ताली पे रख के दे रखा है ये। तो यहाँ तक भी आना काफ़ी अच्छी बात होती है, 2 टारगेट्स मन में रखना और दोनों हिट होना, दैट इज़ वेरी गुड, दैट्स हाउ यू विल मूव ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। निफ्टी इसके कंपेयर में काफ़ी बेकार सेल दिया, और यहाँ तो सेकंड हाफ में जो इसमें, क्योंकि एक्सपायरी थी ऑब्वियसली, थर्सडे था, ये लो ब्रेक करते साथ ना यहाँ पे से मार्केट एक 30 रुपीज़ का प्रीमियम, उसने मेरे को 1:10 समथिंग ऐसा कुछ रेस टू रिवॉर्ड दिखा दिया था, वो भी यहाँ कहीं पे आते आते। तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट्स हाउ यू कैन मेक ऑप्शन बाइंग मनी, ओके। यू नो द डे, क्योंकि मैं दिन कैसे जानता था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेच कर रहा है, ऐसे मोमेंटम में नहीं जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे गैप अप खुला है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुल गया, और ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया है, तो ऐसे मार्केट मूव नहीं करता है। मार्केट को स्पेस चाहिए होती है, स्ट्रक्चर बननी होती है। इतना शार्पली रिकवर मैं कब से एनालिसिस में बोल दिया था कि ऐसे शार्पली रिकवर नहीं कर सकता यू टर्न में। मार्केट रेजिस्टेंस हिट करेगा, डीप पुल बैक आएगा, उसके बाद समवट डिसाइड होगा क्या होना है। अभी तो सेलर्स के हाथ अभी बचे हुए हैं, मार्केट में एक चीप प्राइस दिखता है, सेलर्स पहले जंप इन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, डिपेंड ये है कि बायर्स उसको कैसे कंज्यूम करें। जैसे गैप डाउन आया, बायर्स ने कंज्यूम कर दिया, अभी एक बार अच्छा सेलिंग प्रेशर आने के बाद रिकवर करता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। इसके बाद निफ्टी में देखोगे तो सेम ही चीज़ थी, बट निफ्टी में थोड़ा सा गिच पिच होता है, पता नहीं क्यों मेरे को सेंसेक्स अच्छा लगा कल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या यहाँ पे यू टर्न की एंट्री थी? नहीं। क्या यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक एंट्री दी? यस। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा था, वो भी मैं दिखाऊंगा। मार्केट ने इमीडिएट यू टर्न तो किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ दूसरा स्विंग बनाया, फिर ये ब्रेक करना चाहा, तो दैट वाज अ ट्रैप यू कैन से। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ना, सेलिंग में अगर मैं बैठा होता, तो यहाँ पे जैसे ये मार्केट कंजेशन बनाना स्टार्ट हो गया, तो मेरे लिए रीजन में एंट्री ही यहाँ लो पे होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट इमीडिएट लो का,
और उसके बाद अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो सेकेंडरी टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो एक ट्रेल यहाँ पे शायद से आउट किया हमें, समवट ऑप्शन सेलिंग में तो नहीं किया होगा बट ऑप्शन बाइंग में ट्रेल आउट किया होगा, उसके बाद इमीडिएट आके दे दिया। बट ये रीजन जब ब्रेक कर गया ना तो ये काफ़ी अच्छा है, ये रिटेस्ट करके हाँ कैसे बुक होता है ये भी मैं बताता हूँ। अगर ये इस रीजन के आसपास आके लेट से एक अच्छा कैंडल सेम सेटअप यहाँ पे बनता और फिर हाई ब्रेक करता तो मैं बुक करना प्रीफर करता, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स आ नहीं रहे। बट उसके बाद टारगेट दिया इमीडिएटली, दैट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे तो रेंज कितना प्यारा बना है, ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। सीलिंग का प्रेशर आया, समवट रेंज बनाना स्टार्ट किया। ये कैंडल कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ सेल करने के लिए टारगेट लो पे। अगर ये हिट हो जाता है ठीक है, ट्रेल कुछ मिलता है तो ठीक है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ कहीं पे मैं बुक करना चाहूँगा क्योंकि ये गैप रीजन है। हाँ अगर एक बार इसके बियॉन्ड निकलना स्टार्ट हो गया जैसे दिख रहा है तो फिर ये लो इमीडिएट क्रॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही नहीं आ रहे हैं तो मार्केट लिक्विडिटी लेना प्रीफर करता है। ये चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। ओके दैट इज़ इट, इसके अलावा कोई ट्रेड है नहीं। HDFC बैंक को 5 मिनट में हमने देखा कहीं, हाँ यहाँ पे देखोगे ना तो प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट ये रीजन के आसपास से एक अच्छी बाइंग तो दिखाई, मैंने समवट बॉटम पे ही बुक कर दिया था ये, क्योंकि ये दिख रहा था कि गैप ऑब्वियस हो चुका है तो मार्केट एक पुल बैक दे सकता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। बट ठीक है, मेरे को ये था कि थोड़ा सा सस्टेन करते हैं। फिर यहाँ पे समवट मैं ट्रेड लेने का सोच रहा था, मेरे लिए क्या था, मैंने कंडीशन दिया था कि ये रीजन के आसपास एक बाइंग का कैंडल आ जाए उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। मैंने जब तक मैं लेने गया मेरे को स्टॉप लॉस वगैरह समझ में नहीं आए और मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद तो जो मार्केट गिरा वेरी गुड। 1 मिनट में एक बार ही देखते हैं कैसे मैंने ट्रेड किया था, लुक्स वेरी गुड है ना। क्वांटिटी भी मैंने इसमें हाफ रखी हुई थी, लुक्स वेरी गुड। यहाँ कहीं सॉर्टिंग होने के बाद अगर यहाँ पे से देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन भी शिफ्ट हो गया था, फाइन, बट ये रीजन अच्छा था, ठीक है, लुक्स वेरी गुड। ओके थैंक यू, तो फिर चलते हैं, बाय बाय।